नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू गुप्ता और आज हम बात करेंगे ऑटोशिप के बारे में। क्या होता है ऑटोशिप और क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और साथ ही इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ऑटोशिप के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोशिप होता क्या है। तो ऑटोशिप एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये फैसिलिटी ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो अपना ज़्यादातर अमाउंट सेविंग या फिर करंट अकाउंट में रखते हैं और फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हैं। ये फैसिलिटी लगभग सभी बैंक्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस बंद रहती है। अगर आपको इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना है तो आपको बैंक में जाके एक फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाके आपके बैंक अकाउंट के लिए ये फैसिलिटी शुरू की जाती है। कुछ बैंक्स इसे ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं, जो बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। ये अब जानते हैं कि ऑटोशिप काम कैसे करता है। तो जब आपके बैंक अकाउंट में ऑटोशिप ऑन रहता है तो ये आपके सेविंग अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट से जोड़ता है। जब आपके सेविंग अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि बैंक जो है आपके मिनिमम अमाउंट के बाद ही एफडी क्रिएट करने के लिए कहता है। उस मिनिमम अमाउंट को ही थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। लिमिट अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जो अमाउंट होता है वो अमाउंट ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और उस पर एफडी जितना इंटरेस्ट मिलता है। और जब कभी आपको थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है तो एफडी जो है ऑटोमेटिक ब्रेक होकर आपके सेविंग अकाउंट में आ जाती है और अभी भी जो अमाउंट आपके एफडी में बचा रहता है उस पर एफडी वाला इंटरेस्ट मिलता रहता है। इस तरीके से लिक्विडिटी भी बनी रहती है, यानी कि आप जब चाहें तब पैसा जमा करें या फिर निकाल लें। फैसिलिटी को ऑन करवाने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले इस फैसिलिटी को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एसबीआई में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट यानी कि एमओडी के नाम से जानते हैं, एचडीएफसी में स्वीप इन फैसिलिटी के नाम से जानते हैं, यूनियन बैंक में फ्लेक्सी डिपॉजिट और एक्सिस बैंक में इन कैश 24 के नाम से जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये किसके लिए एडवांटेज है और किसके लिए डिसएडवांटेज है। तो ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके सेविंग अकाउंट में ज़्यादातर अमाउंट पड़ा रहता है और वो फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हैं, यानी कि साल भर में 1 या 2 ट्रांजैक्शन करते हैं। साथ ही जिनका करंट अकाउंट है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो 0% का इंटरेस्ट मिलता है और ऑटोशिप की फैसिलिटी ले लेने पे एफडी का कुछ इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है। जो लोग सेविंग अकाउंट में फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन करते हैं उनको ये फैसिलिटी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बार बार एफडी ब्रेक होने से बार बार पेनल्टी देनी पड़ती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट एसबीआई में है और एसबीआई की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 25,000 है और आपके सेविंग अकाउंट में 40,000 रुपया पड़े हैं और आपने ऑटोशिप की फैसिलिटी को ले ली है। तो इस कंडीशन में 25,000 के ऊपर का अमाउंट यानी कि जो 15,000 है वो फिक्स डेट पे ऑटोमेटिक एफडी में चला जाएगा। इस तरीके से आपकी पहली एफडी क्रिएट हो जाएगी जिस पे 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा और जो 25,000 रुपया बचा है उस पर 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर कभी आप जब सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपया और ऐड करते हैं तो अगली फिक्स डेट पे एक नई एफडी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से जब जब आपके सेविंग अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट होता रहेगा तब तब एफडी क्रिएट होती रहेगी और इस तरीके से मल्टीपल एफडी क्रिएट हो जाएगी। जब आपको 35,000 की आवश्यकता होगी या थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होगी तो 25,000 तो आपके सेविंग अकाउंट से मिल जाएंगे और 10,000 एफडी ब्रेक होके मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एफडी पहले ब्रेक होगी, क्योंकि यहाँ तो कई मल्टीपल एफडी हैं। तो ये 2 मेथड पे काम करता है। पहला है लीपो और दूसरा है फीफो। लीपो का मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एफडी लास्ट में क्रिएट हुई है वो पहले ब्रेक होगी, और दूसरा फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एफडी पहले क्रिएट हुई है वहीं एफडी पहले ब्रेक होगी। ज़्यादातर बैंक फीफो मेथड को ही अपनाते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि सेविंग या फिर करंट अकाउंट में आपका भी ज़्यादातर अमाउंट रहता है तो क्या कर रहे हैं, बैंक जाइए और ऑटोशिप का फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।